नमस्कार बच्चों। हरियाणवी साहित्य में नाट्य साहित्य, हरियाणा में रचित नाट्य साहित्य का परिचय दीजिए या हरियाणवी नाट्य साहित्य के विकास यात्रा पर प्रकाश डालिए। तो हरियाणा का जो नाट्य साहित्य है उसका इस प्रकार विवरण है। हरियाणा का नाट्य साहित्य उसके उपन्यास, कहानी साहित्य की भांति बहुत अधिक विस्तृत नहीं है, बहुत ही कम लिखा गया है नाटक साहित्य हरियाणवी भाषा में। तो हरियाणा के नाट्य साहित्य के विकास यात्रा का विवेचन झलकी जो एक रेडियो नाटक होता है, रेडियो में सुनाए जाते हैं, जिन्हें रेडियो नाटक भी कहा जाता है। प्रहसन, जिसमें हंसी मजाक होता है, एकांकी एक घटना का वर्णन आदि के विवेचन के माध्यम से किया जा सकता है। तो पहला आता है हरियाणा नाट्य साहित्य में झलकी या रेडियो नाटक। पहले रेडियो में नाटक सुनाए जाते थे, उनका वर्णन किया जाता था। तो हरियाणवी भाषा में नाटक साहित्य का आरंभ झलकी अथवा रेडियो नाटकों से माना जाता है। 1970 या 80 के दशकों में सर्वप्रथम चौधरी प्रताप सिंह द्वारा रचित झलकी ताऊ झगड़ू ने हरियाणा में बड़ी धूम मचाई थी और उसी समय से श्री राजा राम शास्त्री ने लगभग 300 एकांकी हरियाणवी, उर्दू और हिंदी भाषाओं में लिखे थे। इस दौर में दयाराम मित्तल का रेडियो नाटक मन चाहिए टूम ठेकरी भी बहुत ही चर्चित रहा। हरियाणवी नाट्य साहित्य को झलकी अथवा रेडियो नाटक के रूप में विकसित करने में श्री चंद्र मलिक द्वारा रचित गठड़ी और नितनेम और श्री बलजीत सिंह राणा द्वारा रचित पाप का पट्टा, पंच फैसला और चुटकी की करामात और समझौते की और रघुवीर सिंह मथाना ने भी काफी नाटक लिखे हैं। इसके रघुवीर सिंह मथाना कृत है रास्ता जाम और विश्व बंधु द्वारा रचित है अपना मरण, जगत की हंसी, महादान, चादर फेंक दी मने और राखी का मूल्य और पंडित द्वारका प्रसाद विरचित है न्यू होया कृष्ण का अवतार और नरेंद्र अत्री के द्वारा है रचित है वीर माता और राजवीर सिंह धनखड़ द्वारा रचित है घर की इज्जत। श्री ओम प्रकाश दहिया द्वारा रचित है रमलू। नाटकों का महत्वपूर्ण योगदान है हरियाणा में। और आगे आ जाते हैं प्रहसन वे नाटक होते हैं जिनमें हास्य और व्यंग्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वैसे मौखिक रूप में तो हरियाणा में हास्य व्यंग्य की परंपरा अत्यंत प्राचीन रही है, परंतु लिखित रूप में हास्य व्यंग्य की इस परंपरा को प्रहसन रूप देने में प्रसिद्ध हरियाणवी साहित्यकार राजा राम शास्त्री की भूमिका प्रथम और सर्वप्रथम रही है। प्रहसन के रूप में हरियाणवी भाषा में पहला संकलन 1983 ईस्वी में दुलिया का पिटारा प्रकाशित हुआ था। किसका पिटारा आया था? दुलिया का पिटारा प्रकाशित हुआ था और इस संकलन के लेखक हैं राजा राम शास्त्री। इस संकलन में कुछ 11 प्रहसन हैं और इन प्रहसनों की कड़ी आपस में जुड़ी हुई है। इन कड़ियों को जोड़ने का काम प्रहसन के 2 सूत्रधारों क्रमशः मदारी और जमूरा ने किया है। मदारी और जमूरा होता है जो खेल दिखाते हैं, जैसे इसका उदाहरण भी दिया गया है। मदारी, बोल क्या देख रहा है? जमूरा कहता है 2 भाई बैठे बात कर रहे हैं। फिर मदारी कहता है हाँ ठीक देखा, क्या दिखाई दे रहा है? जमूरा कहता है एक भाई दूसरे भाई को मना रहा है, दूसरा अकड़ रहा है। मदारी, ठीक देखा, बिल्कुल ठीक है, अब देख इन 2 भाइयों के झगड़े की करामात। मदारी और जमूरा दोनों नाट्य में जाते हैं, पर्दा खुलता है तो मांगे राम हुक्के का कस लेते हुए हाँ तो श्री राम भाई वाह फैसला कर ले बैठ के ईख बोवन का।
मांगेराम कहता है, सच्ची बात यो से भाई, एक मैं तय ईख वीख के चक्कर में पड़ता ना। और श्री राम का है, अरे भाई कि मैं अकल की बात कर, वो खेत खाली पड़ा से, दोनों मिलकर ईख बोएंगे तो पता से कितना फायदा होगा। इस प्रकार राजा राम शास्त्री द्वारा प्रहसन के अतिरिक्त हरियावणी प्रहसनों का प्राय अभाव रहा है, काफी लिखे गए हैं। अगला आता है एकांकी। इसमें एक ही घटना का वर्णन होता है। तो एकांकी का अर्थ है एक ऐसे नाटक से होता है जिसमें एक ही अंक होता है, एक ही घटना होती है। हरियावणी नाट्य साहित्य के विकास में और हरियावणी भाषा में रचित एकांकियों का भी अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान है। हरियावणी भाषा में एकांकियों की रचना वैसे तो 1950 के आसपास से होती रही है, परंतु सही मायने में इसका विकास 1995 ईस्वी से आरंभ होता है। इस वर्ष राजवीर सिंह धनखड़ द्वारा रचित एकांकियां का संग्रह है विंध्या सोमोती प्रकाशित हुआ था। और इस एकांकी संग्रह में कुल 9 एकांकियां हैं। विंध्या सोमोती आपने प्राय, अलख निरंजन, सुबह का बुल्या, धनवान की बेटी, जैसी करनी वैसी भरनी, सेवा पानी, आप बीती और आप अणछापी आदि संकलित हैं। ये 11 विंध्या सोमोती में 11 एकांकियां संकलित हैं। इसके पश्चात 1998 में पंडित किशन चंद द्वारा रचित एकांकी संग्रह लगाम नाम से प्रकाशित हुआ था, जो 1998 ईस्वी में ही रामफल चहल द्वारा रचित एक एकांकी संग्रह है बिघन की जड़ प्रकाशित हुआ था। एकांकी में 9 एकांकियां क्रमशः सांझा सीर, बिघन की जड़, बंधी बुहारी, सरपंचनी, खानदानी गवाह, कड़ियां की कड़ी, 65 साला हुआ रिसाला और बिचोला और माँ की पोटली आदि। इस एकांकी संग्रह के विषय में कपिल वर्धन ने ये कथन कहे हैं, अभी पढ़ के बताता हूँ। प्रस्तुत संग्रह की 9 एकांकी झलकियां विशेषकर हरियावणी चिंतन और परिपाटी का भला सा चित्रण करती हैं। नाट्य विद्या के सभी तत्वों के साथ ही लोक परंपरा का संपुट इन रचनाओं में रुचिकर बन पाया है। मंचन और प्रसारण दोनों ही अवस्थाओं में यथावांछित संशोधनों के मिश्रण से इनका प्रदर्शन भली भांति किया जा सकता है। और वैचारिक परिपक्वता, शैली का सरलीकरण स्वरूप लेखक की अपनी विशिष्टता का परिणाम है। ऐसी रचना वर्तमान समय की सर्वश्रेष्ठ शैली के अंतर्गत आती है। और जहां लंबे कथानकों के लिए पाठक दर्शन श्रोता के पास समय का अभाव है, उपन्यास का काम सार संक्षेप में, कहानी का काम उपसंहार से चलाने की चेष्टा करता है। तो सन 1999 में प्रख्यात साहित्यकार रघुवीर सिंह मथाना का एक एकांकी संग्रह बदलते पात्र नाम से प्रकाशित हुआ था। और इस संग्रह की 2 एकांकियां क्रमशः स्वर्ण जयंती और पंचायत हरियावणी भाषा में है, पंचायत जो हरियावणी भाषा में है। और इन दोनों एकांकियों के बदले वर्तमान परिवेश पर करारे व्यंग्य किए गए हैं। एकांकी संग्रह के विषय में ओम प्रकाश का अध्ययन का कथन है कि लेखक ने इन एकांकियों के माध्यम से समाज में जो घटित हो रहा है, अच्छी बुरी घटनाएं, विसंगतियां, मनुष्य के बढ़ते स्वार्थ, पैसा कमाने की लोलुपता, गिरते हुए नैतिक मूल्य और धूमिल होती मानवता का सुंदर चित्र है। और हमारे चारों ओर के वातावरण की कटु सच्चाइयां और समाज की यथार्थ चित्रण करने में सफल हुए हैं। और यह पुस्तक हमारे समाज का ऐसा आईना है जो समाज की सही तस्वीर हमारे सामने रखती है। और संग्रह की रचना पढ़ने में हल्की फुल्की अवश्य लगती हैं, किंतु समस्या बड़ी गंभीर बनी हुई है। और ये वे समस्याएं हैं जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में
हमारे सामने बार बार कठिनाई बनकर आती हैं। ये समस्याएं हमारे समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है और यही समस्या को लेखक ने गंभीरता से लिया है और इसके विरुद्ध जंग छेड़ने के लिए अपनी लेखनी का प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त हरियावणी एकांकी के विकास में श्याम द्वारा विरचित है, मुखाग्नि और रघुवीर सिंह दहिया द्वारा विरचित है, कसौण और अन्य हरियावणी नाटक भी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार नाटक के विकास में प्रहसन, एकांकी और रेडियो नाटक आदि का बहुत पूर्ण योगदान है। तो इस प्रकार ये हरियाणा की नाट्य परंपरा की विकास परंपरा है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।